हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, अपनी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैंक्स। ठीक है, बैंक क्या करता है, बैंक के क्या रोल्स हैं, किस प्रकार के अकाउंट से बैंक डील करता है और क्या क्या उसके यूटिलिटी फंक्शंस हैं और एक्शंस हैं, वो सारी चीज़ों को आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और एज वेल एज आपके इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस बी आई पी ओ में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि बताइए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैंक। तो एक सिंपल सा क्रिस्प क्वेश्चन होता है, बट हम लोग उसको सही ढंग से या सही मैनर से बता नहीं पाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में एक एक चीज़ें डिटेल में समझेंगे कि बैंक के क्या फंक्शंस हैं और वो बैंक कैसे डील करता है कस्टमर्स के साथ। सो गाइस, हमारी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ के साथ प्लीज़ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। सबसे पहला देख लेते हैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या क्या होते हैं। तो देखिए, इन फंक्शंस को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। तो बैंक के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उस डिपॉजिट को ही कस्टमर्स को देना लोन्स या फिर एडवांसेस के फॉर्म में, और क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि देखिए, बैंक एक प्रकार का क्रेडिट का डीलर होता है। तो जो कैश डिपॉजिट आता है उसके पास, उससे उसको क्या बनाना रहता है, और ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करना पड़ता है या फिर नई मनी को लोन के फॉर्म में इशू करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं। तो एजेंसी फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंटरेस्ट कलेक्शन। तो ये तीनों होते हैं एजेंसी फंक्शंस में। और क्या क्या है, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, लॉकर फंक्शन और गाइस यहाँ पर ट्रेवल्स चेक। तो अब देखते हैं, जानते हैं प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं बैंक के। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो बैंक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है पब्लिक फंड को मोबिलाइज करना, यानी जो लोगों के पास पैसा है उसको अपने पास एक्सेप्ट करना और जिन लोगों को उसका ज़रूरत है उनको वो प्रोवाइड करना। ठीक है, तो बैंक आपके पैसे को एक सेफ कस्टडी प्रोवाइड करता है और एज वेल एज उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको देता है। तो फर्स्ट फंक्शन आपको समझ में आया होगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। दूसरा क्या है हमारे पास, सेविंग डिपॉजिट्स। तो सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, जैसे आपके पास मान लीजिए 100 रुपये आप सपोज करिए अर्न करते हैं, तो उसमें 80 रुपीज़ आप अगर स्पेंड कर देते हैं देन यू विल सेव 20 रुपीज़। तो आप 20 रुपीज़ इसको क्या कर सकते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर आपने कल 100 रुपीज़ कमाए लेकिन उसमें से 10 रुपीज़ सेव किए, तो आप 10 रुपीज़ जाके बैंक में सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप डेली ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं या फिर मंथली ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। तो जो आपका स्मॉल अमाउंट होता है या बिग अमाउंट होता है उसको आप बैंक में अपना रख सकते हैं और यहाँ पर बैंक उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। इस प्रकार के डिपॉजिट्स को बोलते हैं सेविंग डिपॉजिट। आप अर्न कर रहे हो लेकिन यहाँ पर सेव कर रहे हो अपने मनी को, और वो अमाउंट छोटा भी हो सकता है और वो अमाउंट क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी देयर इज़ नो लिमिट ऑन योर बैलेंस। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स पे भी कोई लिमिट बैंक प्रोवाइड नहीं करता है यहाँ पे। उसके बाद बैंक क्या क्या देता है सेविंग अकाउंट में, चेकबुक आपको देता है, एटीएम कम डेबिट कार्ड्स देता है, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी देता है, और यहाँ पर डिपॉजिटर्स को एक मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है अपने उस अकाउंट में बनाए रखना। हर बैंक का एक अलग अलग प्रावधान होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब ही है कि एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए। और फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब ये हो गया कि आप अपने पैसे को फिक्स्ड कर रहे हो किसी जगह पे। ठीक है, सपोज करिए आपने 2 लाख रुपए कहीं से आपको मिले। ठीक है, अब उन 2 लाख में क्या करोगे आप, 1 लाख रुपए सपोज आप चाहते हो कि हम क्या करते हैं, इसको फिक्स डिपॉजिट के रूप में 5 साल तक हमको ज़रूरत नहीं है, इसको फिक्स्ड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट का फ़ायदा क्या होता है कि बैंक आपको एक हाई परसेंटेज इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देता है। ठीक है, तो बैंक आपको एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें आपका नाम होगा, जिसमें एड्रेस होगा, जिसमें डिपॉजिट अमाउंट होगा और विड्रॉल डेट होगी। यानी आपने डिसाइड कर रखा होगा कि आप 5 साल बाद निकालोगे, तो वो डेट भी पड़ी होगी और डिपॉजिटर के सिग्नेचर और पैन कार्ड या फिर अदर आधार कार्ड लाइक इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं। अच्छा, उसी के साथ आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे वो प्रावधान कर दिया गया है कि आप बीच में पैसा निकाल सकते हो, लेकिन
आपको कुछ पेनल्टी क्या करनी पड़ेगी, बैंक को देनी पड़ेगी उसको। उस पेनल्टी को हम लोग बोलते हैं विड्रॉल पेनल्टी, ठीक है, या फिर प्री मैच्योर लेवाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। करंट अकाउंट क्या होता है? कई बार हम लोग बैंक में जाते हैं और सुनते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो देखिए, सेविंग अकाउंट नॉर्मल कस्टमर्स खुलवाते हैं, जबकि करंट अकाउंट जो होते हैं वो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो खुलवाते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन को होता क्या है कि उनको हर टाइम कुछ अमाउंट उनके पास आता रहता है और वो इस अमाउंट को बैंक में जमा करते हैं और तुरंत ही उनको ज़रूरत पड़ जाता है पैसे निकालने का। तो कितने भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आप करंट अकाउंट में कर सकते हो। जितना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो डिपॉजिट कर सकते हो, जितना निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो करंट अकाउंट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो बिजनेसमैन को ही होता है। लेकिन इस करंट अकाउंट का एक ड्रॉबैक भी है कि बैंक इस करंट अकाउंट पे कोई परसेंटेज कस्टमर को नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन एक फ़ायदा भी है कि बैंक इसमें आपको क्या देता है, ओडी लिमिट देता है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि आप जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए जमा किए, ठीक है। अब बैंक ने इसमें 50,000 का आपको ओडी लिमिट दिया हुआ है, जिसको हम सीसी लिमिट भी बोलते हैं, अभी आगे समझेंगे उसको। तो 50,000 रुपये आप इंस्टेंट निकाल सकते हो फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन वो 50,000 जब आप निकालोगे तो बैंक उसके ऊपर क्या करेगा, आपको चार्ज लगाएगा, ठीक है। और वो चार्ज क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है, यानी नॉर्मल लोन से भी ज़्यादा उसका चार्जेस होता है। तो एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन बैंक करंट अकाउंट पे प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर हाई चार्जेस बैंक लेता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग मतलब आप लोग जानते ही होंगे, पीरियोडिकली, यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आप 100 रुपये 12 महीने तक जमा करते हैं, यानी हर महीने आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं, तो आपके कितने रुपए हो जाएंगे, 1200 रुपये। तो आपने क्या किया, हर महीने पैसे को डिपॉजिट किया। अब वो डिपॉजिट आप बीच में नहीं निकाल सकते हो। आप एक पर्टिकुलर टाइम यानी 1 ईयर के लिए अगर आपने आरडी कराई हुई है तो 1 ईयर के बाद आप उस पैसे का विड्रॉल कर सकते हो। इसके ऊपर भी बैंक एक अच्छा हाई परसेंटेज इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। इस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और एक आप बड़ा अमाउंट लेके एक पर्टिकुलर टाइम बाद निकलते हो, ठीक है। तो आरडी इज़ समथिंग लाइक एफडी, बट एफडी में एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो और आरडी में पीरियडिकली एक समय अंतराल इंटरवल में आप कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करते रहते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो जैसा हमने देखा कि बैंक पैसे डिपॉजिट करता है, कितने प्रकार से डिपॉजिट करता है वो सारी चीज़ें समझ ली। अब बैंक उन पैसे का करता क्या है, बैंक अपने पास तो नहीं रखता पैसा, बैंक को उस पैसे से ही और पैसे बनाने होते हैं। तो बैंक उसके लिए प्रोवाइड करता है लोन्स एंड एडवांसेस। तो जब आप बैंक अगर जाओगे तो बैंक में 2 सेक्शंस होते हैं, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट सेक्शन होता है और एक होता है एडवांसेस सेक्शन। तो देखते होंगे आप कुछ पीओ ऑफिसर्स बैठते हैं एडवांसेस सेक्शन में, उनका सिर्फ यही काम होता है कि वो लोन्स या फिर एडवांसेस के सारे जो भी प्रोसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करें और उनसे रिलेटेड क्वेरीज को क्लियर करें। तो सबसे पहला होता है सीसी लिमिट। हर दुकान का, हर शॉप का, छोटी से छोटी दुकान अगर उसने करेंट अकाउंट है तो उसका सीसी लिमिट होता है, कैश क्रेडिट लिमिट होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट वो अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं, इवन उनके अकाउंट में अगर पैसे ना भी हो, लेकिन उसके ऊपर बैंक एक हाई परसेंटेज चार्ज करता है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद लेकिन आज के टाइम पे ऐसा एक नियम लगा दिया गया है कि मोर्टगेज रखना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है बैंक के पास सीसी लिमिट को प्रोवाइड करने के लिए। उसी के साथ कस्टमर क्या कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, वो अपनी सीसी लिमिट को बढ़वा भी सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी को एट रैंडम 2 लाख रुपीज़ की किसी बिजनेस में ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो वो 2 लाख रुपीज़ अपने उस सीसी लिमिट के द्वारा निकाल सकता है, लेकिन उसको एक हाई परसेंटेज इंटरेस्ट रेट बैंक को देना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है एंड यू नीड दैट मनी, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है करंट अकाउंट होल्डर्स को, जिससे वो कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी बैंक एक हाई परसेंटेज इंटरेस्ट रेट क्या करता है, चार्ज करता है। एंड सेकेंड थिंग, आज के टाइम पे सेविंग अकाउंट्स पे भी ओडी लिमिट प्रोवाइड करी गई है। तो आप जानते हैं ना, जनधन अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है,
ठीक है। तो अगर कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो उसका जो भी ओडी लिमिट बन रहा होगा वो उसको विड्रॉ कर सकता है, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर परसेंटेज प्रोवाइड करना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। लोन्स, लोन्स के ऊपर मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बनेगी। तो लोन्स को तो आप जानते ही हैं, लोन एक शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और एज वेल एज लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार। काफ़ी टाइप्स के लोन्स होते हैं, बस हमें इस वीडियो में ये समझना है कि लोन्स के द्वारा ही बैंक का जो अर्निंग होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। लोन क्या होता है कि जिसको नीड है पैसे का, बैंक उसको कुछ मनी प्रोवाइड करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे आपको अगर 10 लाख रुपए का ज़रूरत है तो कभी भी बैंक पूरा लोन आपको 10 लाख का नहीं देगा, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ही लोन मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल 80% या फिर 75% इस टाइप से आपको लोन प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो बैंक इसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और बैंक की कमाई का ये एक सबसे बड़ा साधन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स, आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मैं फ्लो चार्ट से आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे है कि ये सेलर और यहाँ पे है कि ये बायर, ठीक है। तो सेलर ने क्या कहा कि हम आपको कुछ सामान बेच रहे हैं और ये बायर उस सामान को क्या करता है, खरीदता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बायर होगा ये किसको क्या प्रोवाइड करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा साइन करके। अब क्या हुआ देखिए, और इसने एक प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के अंदर ये पैसा प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, जिसने सामान खरीदा था। लेकिन सपोज करिए 3 महीने के पहले ही जिसने बेचा है उसको पैसे का ज़रूरत पड़ गया, मान लीजिए 2 महीने में ही उसको ज़रूरत पड़ गया। अब वो क्या करेगा, अब वादा तो किया था बायर ने कि मैं तो आपको 3 महीने बाद ही दूंगा, तो वो क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, वो जाएगा बैंक के पास में, बैंक के पास में जाएगा और बैंक से कहेगा देखिए मैंने इसको सामान अपना बेचा है और इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज में मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको 3 महीने में पैसा वापस कर देंगे, तो आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए और आप 3 महीने बाद इस पर्सन से वो पैसे ले लीजिएगा, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये पर्सन बैंक से रिक्वेस्ट कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से कि आप हमको पैसे दे दीजिए और आप इनसे 3 महीने बाद पैसे ले लीजिएगा। तो बैंक क्या करेगा, ठीक है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का एक अमाउंट है, तो बैंक कहेगा ठीक है हम आपके 10% चार्ज इसमें काटेंगे। तो 10 लाख का अगर हम 10% निकालें तो गाइस कितना होगा यहाँ पे, 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये चार्ज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए बैंक इसको डिस्काउंटिंग बिल पे कर रहा है। तो समझ में, आप समझ रहे होंगे गाइस इसको कि क्या हुआ कि इसने 10 लाख रुपए सपोज करिए लिए, ठीक है, उसके ऊपर बैंक ने 1% चार्ज किया, तो 1% 10 लाख का कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। तो यानी 9,90,000 रुपये ही बैंक इसको क्या करेगा, देगा। और 3 महीने बाद क्या होगा, ये जाएगा बैंक इसके पास और कहेगा आपने प्रॉमिस किया था 10 लाख रुपए देने का, अब आप वो पैसे क्या कर सकते हो, वापस कर सकते हो बैंक को। तो आपको समझ में आया होगा, शायद मैंने शायद सॉरी 10% बोल दिया था वहाँ पे, 1% यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसको 10 लाख का, ठीक है, तो उसका 10,000 रुपये होगा। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और इसको डिस्काउंटिंग बिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैंक यहाँ पर जो सेलर है उसको डिस्काउंट के बाद ही वो पैसे क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब बैंक के देखते हैं सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो प्राइमरी तो हमने समझ लिया, अब सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या बैंक परफॉर्म करता है। फर्स्ट होता है एजेंसी फंक्शन, फंड ट्रांसफ़र, NEFT, RTGS, दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फंड ट्रांसफ़र के हिस्से, ठीक है। चेक्स कलेक्शन, आप देखते होंगे चेक क्लियरिंग होता है, तो बैंक चेक्स का कलेक्शन करता है और अगर उसी बैंक का अकाउंट है तो वो उसमें तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है और अदर बैंक का अकाउंट है तो वो चेक क्लियरिंग में जाता है, ठीक है। तो आजकल तो CTS सिस्टम लग गया है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो गए हैं। उसके बाद पीरियडिक पेमेंट्स एंड कलेक्शन, तो बिल्स लेता है, बहुत सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है जिसमें पीरियडिक पेमेंट होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बैंक परफॉर्म करता है एज अ एजेंसी फंक्शन। उसके बाद उसके यूटिलिटी फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इशू ऑफ ड्राफ्ट, आप देखते होंगे ड्राफ्ट बनवाने जाते होंगे आप किसी का, ठीक है, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो ड्राफ्ट बनता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, तो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट भी जनरेट करता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्ट्स एज एन एश्योरेंस डेट इन केस द बोरोवर डिफॉल्ट्स, तो अगर जब बोरोवर डिफॉल्ट्स कर जाता है इन मेकिंग द पेमेंट
बैंक विल मेक द पेमेंट अप टू द अमाउंट मेंशन इन लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अगर जैसे किसी को आपने पैसे दिए और लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया तो वो बैंक का लायबिलिटी हो जाएगा कि बैंक उस जो लेंड कर रहा है उसको पैसे वापस कर सके। लॉकर फैसिलिटी भी इसका बैंक का ही एक बहुत बड़ा रोल होता है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंजेस, फॉरेक्स मार्केट में भी बैंक डील करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी बैंक अपनी सर्विसेज को देता है। ठीक है गाइस, तो ये सारे फंक्शंस थे एक बैंक के। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बैंक के, बट आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए अभी इतने ही फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। और गाइस, हमारी बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। कहीं से भी बाहर से भी इसमें कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा इसके अलावा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय।